नमस्कार। स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? संगीतकार, पंडित, वित्त मंत्री, वकील। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। 16वीं लोकसभा में 2 सीटें किस समुदाय के नामित सदस्य के पास जाती हैं? पारसी, एंग्लो इंडियन, गोंड, आदिवासी या फिर जैन। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महानदी। हमारा संविधान कब किस तारीख को जो है अस्तित्व में आया था? 26 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1947 को। और इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 जो इसका सही जवाब है। महाभारत में हरियाणा को बहुध्यानक के नाम से जाना जाता था। बहुध्यानक का मतलब क्या था? विशाल धन की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि, महिमा की भूमि या मंदिरों की भूमि। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पर्याप्त अनाज की भूमि। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवान भगवत गीता का जन्म स्थान है? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है इसके जो ऑप्शन है आपके करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पिंजौर। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। यहीं पे जो ज्योतिषर पे जो है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो है भगवत गीता का जो उपदेश दिया था। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? शेर हरियाणा, पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी या टाइगर ऑफ इंडिया। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, पंजाब केसरी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। औरतों के लिए या नगरीय आबादी, कक्षा 6 से 12 के छात्रों या शिक्षकों। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जो है कक्षा 6 से 12 के छात्रों की जिम्मेवारी जो है को दी गई थी। ये 3 वर्षों तक वो जो है इन पौधों की जो है देखभाल करेंगे। इसका जो है HSHDB का क्या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने हरियाणा स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हेरिटेज ऑफ हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड या हरियाणा स्टेट हार्टिकल्चर डायरेक्टरेट एंड बोर्ड। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, जो है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड इसका जो है सही जवाब है। हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई थी जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है? वीर पुरस्कार, स्वाभिमान पुरस्कार, पराक्रम पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी, शौर्य पुरस्कार जो है इसका सही जवाब है। वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक श्रम और रोजगार मंत्री बताना है आपको श्री नायब सिंह, श्री रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, श्री अनिल विज। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, श्री नायब सिंह। जब यह पेपर हुआ था उस समय की जो सरकार थी उस सरकार में श्री नायब सिंह जी जो थे वो श्रम और रोजगार मंत्री थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हैं अनूप धानक जी जो हैं इस मंत्रालय के मंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल ने भी मतलब किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? विश्व युवा संसद में, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जूनियर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में या फिर विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, जो है सही जवाब है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, गुड़गांव में या फिर सोनीपत में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? दयाचंद मायना, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा, सोनू निगम। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सुरेंद्र शर्मा जी जो है इसका सही जवाब है। और आपको याद रखना है इनका संबंध जो है वो है आपका महेंद्रगढ़ जिले से। नेकचंद सैनी के किसके साथ जुड़े हैं? रॉक गार्डन, मूर्ति कला उद्यान के साथ,
चंद्रावल फिल्म के साथ, सीप का मोती साहित्यिक रचना के साथ, या लाल पसीना उपन्यास के साथ। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, रॉक गार्डन मूर्ति कला उद्यान जो है इसका सही। पथराला बांध नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? मारकंडा पर, सोम पर, या फिर टांगरी या साहिबी। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सोम नदी पर जो है ये बनाया गया है। अरावली पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? दक्षिणी में, उत्तरी में, पूर्वी में, मध्य में। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी भाग में। कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? भिंडावास झील, सूरजकुंड झील, दमदमा झील, बडखल झील। और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो आपका सी है, दमदमा झील जो है इसका सही जवाब है। भिंडावास झज्जर में है, सूरजकुंड झील जो है आपकी फरीदाबाद, बडखल फरीदाबाद। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? फतेहाबाद, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, पंचकुला। साहिबी नदी मतलब कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है? सिरसा, जींद, रेवाड़ी या सोनीपत। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रेवाड़ी से जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायत समिति। यह ध्यान रखना है आपको, इसको ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। हरियाणा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 92, 94, 93, 95। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1994 में। हरियाणा विधायिका है एक सदनीय, दो सदनीय, एक सदनीय दोनों और दो सदनीय दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक सदनीय है हरियाणा जो विधायिका है। करनाल कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है? बाजरे, ज्वार, सरसों, धान। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धान। और करनाल को ही जो है अपना हरियाणा का जो है धान का कटोरा कहा जाता है। और 3 जिले हैं ये हरियाणा के जो प्रमुख रूप से जहाँ पे धान की जो फसलें होती हैं। करनाल है आपका, कुरुक्षेत्र है और कैथल है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में राजमार्ग और बंजर भूमि पर मतलब कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आम के, यूकेलिप्टस के, या फिर पीपल के, या केला के। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सफ़ेदा के जो पेड़ हैं वो जो है वो ये पेड़ लगाए जाते हैं बंजर भूमि पर और सड़क के दोनों तरफ। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है? जेके टायर, गुडईयर, सीएट टायर, या फिर एमआरएफ। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुडईयर जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? कर्ण झील, ब्लूबर्ड लेक, या फिर तिलियार, या फिर बासोलान झील। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ब्लूबर्ड लेक जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है सर्दियों के शुरू होने के दौरान, दिवाली के दौरान, फसल की कटाई के ठीक पहले, या विवाह के दौरान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फसल की कटाई से ठीक पहले जो है धमाल नृत्य किया जाता है। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है क्या कहलाता है? सारंगी, दो तारा, डफ, या एक तारा, या एक तारा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक तारा, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। फ्रिज में पानी को जमाकर बर्फ बनाना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का, या ऊर्जा परिवर्तन का। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन जो है इसका राइट आंसर है। रात में पौधे गैस छोड़ते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हैं जो आपको आज कराए गए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इन आंसर को देख के आप जो है अपना अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, कहाँ तक मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने जो है तकरीबन आपके लिए इंडिया जी के और हरियाणा जी के की तकरीबन 100 क्लासें मैं आपके डाल चुका हूँ, दोनों मिला के। तो आप सभी से भाई ये गुजारिश है कि उन सभी क्लासों को आप हैं एक बार दोहरा लें, देख लें, जिससे कि भी आपकी सीईटी के लिए एक अच्छी तैयारी हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपको फिर बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।